प्राइम पोस्ट में आपका बहुत स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन जो कि कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर इस समंदर में जाए तो बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स उन्हीं टेबल्स पे, उन्हीं बेंच पे बैठते हैं, जहां पर हमारा वो बच्चा भी बैठता है जिसे हम डिसेबल्ड कहते हैं, स्पेशल कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन कहना तो बहुत आसान है। एक बेंच पे बिठाए हुए वो सब बच्चे जो कि चाहे स्पेशल हो या जो कि आम हो, जो कि हर कोई बात समझते हो। हम बात करेंगे आज एडवोकेट जुनैद सादत से, जो कि सोशल वर्क भी करते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए इन्हें बहुत काम किया है। वो समझाएंगे हमें वो एजुकेशन जहां पर राइट टू एजुकेशन हर एक बच्चे को मिला। 2009 में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2016 एक्ट में पास किया गया। नेशनल ट्रस्ट एक्ट यानी 1999 में जो है पास किया गया वो एक्ट, जहां पर एक ही बेंच पे हमारा वो स्पेशल नन्हा तारा भी बैठे और एक ऐसा इंसान भी बैठे जो कि हर कोई चीज आसानी से कर दे। जुनैद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम प्राइम पोस्ट में। इंक्लूसिव एजुकेशन कहना तो बहुत आसान है, आपने इतना सोशल वर्क किया है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन पे बात करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी बड़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप स्पेशल एजुकेशन के बारे में आपने सुना होगा जी। स्पेशल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जो हम सिर्फ उन बच्चों को देते हैं जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कहलाते हैं। जी। लाइक वी हैव वन रिहैबिलिटेशन सेंटर जिसका नाम बिहेवियरल एजुकेशनल असेसमेंट ट्रेनिंग सर्विसेज। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जिनकी हम बात करते हैं, तो हमारा एक सेंटर है 90 फीट सोरा पे, जिसका नाम है बिहेवियरल एजुकेशनल असेसमेंट ट्रेनिंग सर्विसेज, जी। बीट्स, जहाँ पे हम ऑटिस्टिक बच्चे, डाउन सिंड्रोम, लर्निंग डिसेबिलिटी, ADHD, सेरिब्रल पाल्सी जैसे बच्चों को ट्रेन करते हैं। जी। और इनको ट्रेन करने के लिए हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो लाइसेंस्ड होते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से। लाइक वी हैव बिहेवियरल थेरेपिस्ट, वी हैव रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, वी हैव फिजियोथेरेपिस्ट, वी हैव ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर्स। ये सब RCA रजिस्टर्ड होते हैं। ये इन बच्चों को ट्रेन करते हैं। जी। और इन बच्चों के लिए कोई रेगुलर स्कूल नहीं होता है। एक हमने एक बिल्डिंग हायर की है या कोई इसको ओन भी कर सकता है। इन सिर्फ इन बच्चों को वहाँ पे ट्रेन किया जाता है। अच्छा। दिस इज कॉल्ड स्पेशल एजुकेशन। जी। ठीक है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है सेग्रीगेशन एजुकेशन, जो मेरा मानना है बहुत ही नेगेटिव फॉर्मेट है और एक हेल्दी एजुकेशन सिस्टम नहीं है। सेग्रीगेशन खुद से मतलब समझ आता है अलग कर देना। जी। एक सेशन में आपने बच्चों का एडमिशन लिया एक स्कूल में, सारे बच्चों का, चाहे वो एबल्ड है चाहे वो स्पेशली एबल्ड है, एडमिशन लिया सबका एक साथ। उसके बाद जब बात आती है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की, आपने 2 बिल्डिंग्स क्रिएट कर दी। एक में आपने स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे रख दिए, चाइल्ड में स्पेशल नीड्स, अलग अलग कर दिया, और जो आपके नॉर्मल बच्चे, एबल्ड बच्चे, उनको अलग क्लासरूम में अलग बिल्डिंग में कर दिया। तो आपने क्या किया, आपने एक एबिलिटी ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट इजाद कर दिया। अच्छा। आपने जिस बच्चे को जैसी एबिलिटी है वैसे रिसोर्सेज दे दिए। तो आपने एबल्ड बच्चों को अलग, स्पेशल बच्चों को अलग, और आपने जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनको यकीन दिला दिया आप जी स्पेशली एबल्ड हो, आप नॉर्मल नहीं हो। ठीक है, आप इन नॉर्मल बच्चों के साथ खेल कूद नहीं सकते हो, उनके साथ बैठ नहीं सकते हो, आप अलग हो। और जो नॉर्मल बच्चे, उनको भी बता दिया जो उस वाली बिल्डिंग में बच्चे हैं वो जी अलग है, वो आप जैसे नहीं है। तो कितना डिस्क्रिमिनेटरी है, हेल्दी नहीं लगता ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये 2 मेन सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो अभी हमारे शहर में चल रहे हैं। देन वी कम टू मेन स्ट्रीम एजुकेशन। हमारे 100-200 स्कूल होंगे, ज़्यादा ही होंगे हमारे शहर में, जहाँ पे हम नॉर्मल एजुकेशन अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। तो उस सिस्टम में 2 पार्ट्स हैं इस मेन स्ट्रीम एजुकेशन में। वन इज इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वन इज इंक्लूसिव सिस्टम, जिसकी हम बात कर रहे हैं। बट पहले मैं आपको इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन को समझाने की बात करता हूँ। इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन में सिर्फ 2 तरीके के बच्चे पढ़ते हैं। सही। एबल्ड बच्चे एंड स्पेशली एबल्ड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तीसरा कोई बच्चा इसमें नहीं आके पढ़ सकता है। और इस सिस्टम में क्या है, फॉर एग्जांपल आपके क्लासरूम में 10 बच्चे हैं। सही है। ठीक, आपके 6 बच्चे एबल्ड है, 4 स्पेशली एबल्ड है। तो आप एक ही बिल्डिंग में, एक ही क्लासरूम में नॉर्मल एजुकेशन इन सारे बच्चों को इकट्ठे प्रोवाइड करते हैं, 10 के 10 बच्चों को। लेकिन जैसे बात आती है स्पेशल बच्चे की, उसको स्पेशल नीड प्रोवाइड करने के लिए, तो इसमें कॉन्सेप्ट है पार्शियल विड्रॉवल।
आप हफ्ते में 2 घंटे, हफ्ते में 2 दिन इन स्पेशल बच्चों को एक दूसरी क्लासरूम में लेके जाते हो और वहाँ पे उनको स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करते हो। दिस इज इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। नाउ वी आर कमिंग टू दिस इंक्लूसिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। ये 3 समझने बड़े इंपॉर्टेंट थे, तब हम इंक्लूसिव पे आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेशनल, हम तो चाहते हैं हमारे दर्शक ये देखें, बिकॉज़ ये समझना बहुत जरूरी है। हमें नहीं पता कि कहीं ना कहीं हम अपने उन नन्हे तारों को जो आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हैं, हम उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, न्यूज़ में भी सारे बात करते हैं, बड़ी हाइप है इसकी। जी। मैं कहता हूँ क्यों ना हो हाइप इस एजुकेशन सिस्टम की। ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो सिर्फ नॉर्मल बच्चों पे फोकस नहीं करता है, सही बात है। और ये सिस्टम ऐसा है जो सिर्फ स्पेशली एबल्ड पे ही फोकस नहीं करता है। मेरा मानना है ये पूरे भारत पे फोकस करता है, पूरे इंडिया पे फोकस करता है। और ये ऐसा सिस्टम है जिसमें ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ना ही कोई एबिलिटी ग्रुपिंग है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक बिल्डिंग है, उसमें एक ही उम्र के बच्चे एक ही उम्र के एक क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं। और कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं, अब ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे एबल्ड बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, एबल्ड बच्चे, हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, हमारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, हमारे मार्जिनलाइज्ड बच्चे, हमारे चिल्ड्रन विद डेलिक्वेंसी, ठीक है, हमारे नो जेंडर बायस, मतलब विदाउट कास्ट, क्रीड, कलर कुछ भी हो, लैंग्वेज हो उनका, वो सारे बच्चे एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं। मतलब हम बच्चों को एक साथ रखते हैं, उनको सिखाते हैं साथ में रहना किस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक टीचर इन सब बच्चों को पढ़ाती है। उस टीचर के पास पूरा सपोर्ट सिस्टम रहता है कि डेलिक्वेंसी वाले बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, स्पेशली बच्चे कैसे ट्रीट करना है। निर्भर करता है एक सारा भारत, पूरा हिंदुस्तान, हमारा कश्मीर, जो भी हमारे बच्चे डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर देते हैं, सब बच्चों को एक साथ हम पढ़ाते हैं। इट्स अ वाइडर फॉर्म ऑफ एजुकेशन। मैं आपको एक छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ। ये इंसिडेंट गोवा के एक प्री स्कूल का है। ठीक है, इस स्कूल में एक ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए आया था, नॉर्मली इंस्पेक्शन करने आया था। तो वो जब स्कूल के अंदर आता है तो वहाँ पे एक कोर्टयार्ड है। तो उस कोर्टयार्ड में अराउंड 30 स्टूडेंट्स, अराउंड 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे उस मड फ्लोर पे बैठे हुए थे। तो उन 30 बच्चों में से जो एक बच्ची थी उसका नाम श्रेया था। ये श्रेया डाउन सिंड्रोम थी। और जो बाकी 29 बच्चे वहाँ उस जगह बैठे हुए थे, उनको ये नहीं पता था कि जो श्रेया लड़की है ये इसका कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई प्रॉब्लम है। उनके लिए श्रेया एकदम उनकी एक और दोस्त थी जैसे बाकी बच्चे थे। तो रोज़मर्रा की तरह जो एक लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है, टीचर आके बच्चों के सामने चौक से ज़मीन पे 4 तरह की शेप्स बनाती है और बच्चों को बोलती है, बच्चों इस शेप्स पे आओ, जंप करो और इस नाम बता दो। एग्जैक्टली। उसके बाद बच्चे के करके आते हैं, मैम उस पे आते हैं शेप पे, जंप करते हैं, दे आर लाइक मैम सर्कल, मैम ट्रायंगल, मैम रेक्टेंगुलर, मैम स्क्वायर। ठीक है, हर कोई बच्चा आके करता है। एज सून एज श्रेया की बारी आती है, बिकॉज शी इज डाउन सिंड्रोम, टीचर उसको लेके आती है, शेप पे खड़ा करती है और चुपके से ये टीचर वहाँ से चली जाती है। एकदम सारे बच्चे ना चिल्लाना शुरू करते हैं, टीचर चली गई, टीचर चली गई, टीचर चली गई। जबकि टीचर वहीं होती, थोड़ा दूर होती है। तो उसके बाद जो इंस्पेक्शन करने वाला होता है, ही वाज पजल्ड, अरे ये क्या हो गया, बच्चे इस तरह चिल्लाना क्यों शुरू कर दिए, मतलब। तो उसके बाद जब टीचर को पूछा इंस्पेक्शन करने वाले ने ऐसा क्यों हुआ, तो देन शी एक्सप्लेन, जो श्रेया लड़की है ये ऐसे तो बिल्कुल क्वाइट है, बात नहीं करती है, लेकिन जैसे ही टीचर वहाँ से चला जाता है, टीचर उसके आसपास नहीं होता है, वो शी इज़ मोर एक्टिव एंड मोर टॉकेटिव। ठीक है, तो बच्चों ने जैसे देखा कि टीचर चलेगी तो बच्चे उसको शाउट करके उसको कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि अब आप कर सकते हो एक्टिविटी। डिपेंड करता है कहीं ना कहीं बच्चों पे भी और उस माहौल में जिसमें हमारा ये डाउन सिंड्रोम बच्चा पढ़ रहा होता है। आप देखिए जो बच्चों के अंदर जो बेदारी थी, ठीक है, जो बच्चों में समझ थी कि श्रेया को किस चीज की जरूरत है, श्रेया का कैसे हौसला बांधा जा सकता है और वो एक्टिविटी पूरी करे। Isn't it the shining example of inclusive thinking and behavior? हमारे लेवल की एक मतलब कहते हैं ना एक बेंचमार्क, एक कि बच्चों ने सेट कर दे, है ना। तो बच्चे आर लाइक दैट नेचुरली इंक्लूसिव, उनको नहीं पता है कौन क्या है, वो किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, वो किसी से भी घुल मिल सकते हैं। तो दिस इज द इंक्लूसिव एजुकेशन, दिस इज द इंक्लूसिव बिहेवियर। ये एक रास्ता है जो बच्चे हमें दिखाते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, क्या हम ये रास्ता एक्सेप्ट करते हैं? हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कब एक्सेप्ट करेंगे कि जो सारे बच्चे, इनको हम इस जगह पे तालीम दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हो, जो हमारे सोसाइटी में बाकी जितनी सारी प्रॉब्लम्स है वो वहीं से खत्म हो जाएगी, जितने भी हमारे इश्यूज है। तो दैट इज अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जुनाद साहब, यहाँ ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, काफ़ी सोशल वर्क हमने आपको बहुत रिपोर्ट किया है, न सिर्फ बीइंग एन एडवोकेट ही से ही ग्राउंड ज़ीरो पे जितना आपने एजुकेशन के लिए, जितने आपने आज तक इतने इवेंट्स करे हैं वीमेन एम्पावरमेंट को लेके, या कहीं ना कहीं हर एक के लिए जुनाद सादत हमें वाइट ग्लोब एनजीओ जो है हमने आगे देखी, कभी हमने आपको पीछे नहीं देखा। लेकिन हमारे सूत्रों से कहीं बाहर से उड़ते उड़ते खबर आई है कि वो जुनाद सादत जो सोशल लाइफ में इतना एक्टिव थे, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे समझेंगे हम इस बात को? प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमारे सूत्र कितने सही हम वो देखिए, आई एम अ सोशल वर्कर, आई एम एन एडवोकेट। अगर पॉलिटिक्स में जाना हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पॉलिटिक्स को कोई बुरा नहीं मानता हूँ कि गलत चीज़ है। इफ़ आई विल गेट दिस चैलेंज कि मुझे ज्वाइन करना है पॉलिटिक्स, वो लोगों की बेहतरी के लिए काम करना जो मैं अभी कर रहा हूँ और बेटर वे में कर सकता हूँ, इफ़ देयर इज़ अ वे, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, आई वोंट मिस इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, रादर आई टेक एवरी चैलेंज, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स इज़ वन ऑफ द चैलेंज इफ देयर इज़। ओके, तो क्या हम मान लें कहीं ना कहीं, तो क्या आप इंडिपेंडेंट जाना चाहेंगे या कोई पार्टी आपको अप्रोच कर रही है? जब कोई पार्टी अप्रोच करेगी आपको पता चल जाएगा, बट ऐसा इंडिपेंडेंट का आई डोंट, मतलब दैट मींस कहीं ना कहीं बात तो चल रही है। बट ये है कि अपने लोगों की बहबूदी के लिए काम करना हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट हाँ, एक चीज़ है, इफ़ आई एवर गेट ए चांस टू जॉइन समवन या टू बी इन पॉलिटिक्स, देयर विल बी टू बेसिक एजेंडा जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ। वन इज एजुकेशन, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि क्या है। सेकंड इज अनएम्प्लॉयमेंट। आप देखिए, हमारे शहर में लाखों बच्चे हैं जो अनएम्प्लॉयड है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद ये वही बच्चे जिनके पास हाईएस्ट डिग्रीज है और उनका एक ड्रीम होता है कि हमने पढ़ाई की है, लिखाई की है, एजुकेशन कहीं ना कहीं अपने आप और अपने आप को सेटल करे। उनका एक सपना होता है कि अपने घर को चलाए, बेहतर जिंदगी हासिल करे, और जब वो नहीं होता है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उनका मेंटल हेल्थ, उनका वो कहाँ पहुँच जाता है, वो कितना इसे डिस्करेज हो जाते हैं। तो इफ़ वी कैन कवर दिस, वी कैन कवर दिस अनएम्प्लॉयमेंट इशू, तो मुझे लगता है जितनी बाकी सारी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे वुमन इश्यूज़ है, चाहे हमारी चोरी चकारियाँ जो आजकल होती है, बहुत सारे इशूज़ उस वजह से ख़त्म हो सकते हैं। द टू थिंग्स वेयर आई कैन फोकस। दैट्स ग्रेट सर। लास्ट नोट पे आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, जो आपकी तरफ से एक नोट हो हमारे दर्शकों के लिए? आपने पॉलिटिक्स की बात की, एजुकेशन की बात की, और मुझे लगता है अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है जी, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, सुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। बहुत खूब, आई थिंक इमामत ही है, अगर पॉलिटिक्स में आना है तो आपने इमामत ही करनी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमारे साथ बात कर रहे थे जुनाद सादत साहब, जिनने इंक्लूसिव एजुकेशन को इतने वाज़ेह तौर पे हमारे लिए जो है सामने रखा, कि ताकि हम भी कहीं ना कहीं ये एक चीज़ जो है, एक बेंचमार्क जो है सेट करें कि कोई भी बच्चा डिसेबल नहीं है, हम उनको उन्हीं बेंच पे बैठा के एक ऐसी एजुकेशन दे ताकि हमारा वो बच्चा जो कहीं ना कहीं स्पेशल एबल्ड है, और कहीं ना कहीं वो बच्चा जो कि ठीक है, एक ही बेंच पे बैठ के वो एजुकेशन हासिल करे। मुझे दीजिए इजाज़त।